हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं आज के रियल इंसिडेंट के बारे में, जो विलिस्का नाम के टाउन के एक छोटे से घर का है। ये घर 1868 में बना था। इसमें 3 कमरे थे। इसे 1903 में जोसाया बी मोर ने खरीदा। जोसाया यहाँ अपनी पत्नी सहरा और 4 बच्चों के साथ शिफ्ट हुए, जिनका नाम था हरमन, कैथरीन, बॉयड और पॉल। शिफ्ट होने के 9 साल बाद 9 जून 1912 को रात में ही 9:30 बजे ये फैमिली चर्च से लौट रही थी। उनके साथ 2 लड़कियां और थी, जिनका नाम लीना स्टिंगलर और इना स्टिंगलर था। ये दोनों जोसाया की बड़ी बेटी कैथरीन के दोस्त थे और उन्हीं के घर में रात रुकने वाले थे। अगले दिन यानी 10 जून की सुबह मूर फैमिली की पड़ोसी मैरी 7 बजे के आसपास यह नोटिस करती है कि मूर फैमिली, जो इस वक्त तक उठ जाया करते थे, अभी तक अपना डेली रूटीन का काम करते दिखाई नहीं दे रहे थे। मैरी को यह देखकर कुछ अजीब लगा। उसने जाकर मूर फैमिली का गेट नॉक किया और देखा कि गेट लॉक्ड है और कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। मैरी ने करीबन 8:30 बजे जोसाया के भाई रॉस मूर को कॉल किया। रॉस मूर वहां पहुंचते हैं और दरवाज़ा खोलकर घर में जाते हैं। वे जो देखते हैं वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। रॉस सबसे पहले नीचे मौजूद रूम में जाके देखते हैं और पाते हैं कि इना और लीना स्टिंगलर की बॉडीज बेड पर खून में लथपथ पड़ी हुई हैं। इसके बाद रॉस पूरा घर चेक करते हैं और वो देखते हैं कि उनके पूरे परिवार को, उनके भाई, भाभी और उनके बच्चों को मार दिया गया था। उस घर में उस रात 8 लोगों को सर में कुल्हाड़ी मारकर मार दिया गया था। पोस्टमार्टम में पता चला कि सभी की मौत नींद में हुई थी, सिवाय लीना के, जो जोसाया की बेटी की दोस्त थी। लीना ने बचने की कोशिश की थी, जिसके कारण उसके हाथ पर भी कुल्हाड़ी लगी थी। इस घर में मर्डर किसने की है ये कभी पता नहीं चला और इस घर को हॉन्टेड हाउस डिक्लेयर करके टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया। इस इंसिडेंट के 100 साल बाद यानी 2009 में एक विजिटर यहाँ ouija बोर्ड लेकर आया और उसने स्टिंगलर सिस्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश की। विजिटर ने रूम में टॉर्च रखकर कहा कि अगर स्टिंगलर सिस्टर्स यहाँ मौजूद है तो इस टॉर्च को ऑन ऑफ करो, और वो टॉर्च हर बार ऑन ऑफ हुई। विजिटर ने क्लेम किया कि उन 8 लोगों की आत्माएं अब भी उस घर में मौजूद हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको काफी अजीब लगेगा। यह क्राइम को इतना ब्रूटली अंजाम दिया गया था कि विलिस्का टाउन के हर आदमी को यह जानने में इंटरेस्ट था कि इन लोगों को कैसे मारा गया। विलिस्का में उस समय केवल 2000 लोग ही रहा करते थे और मर्डर की बात काफी तेजी से फैली, जिसके चलते मर्डर वाले दिन करीबन 100 लोगों ने घर में आकर देखा, जब डेड बॉडीज घर में ही थी, और कुछ लोगों ने तो कुल्हाड़ी तक उठाई जो किलर पीछे छोड़ गया था। करीबन 12 बजे विलिस्का के नेशनल गार्ड्स वहां पहुंचे और उन्होंने सीन को सिक्योर कर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। हैरत की बात तो यह है कि इस टाउन को वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटी कहा जाता था। मर्डर का मोटिव अनक्लियर था, क्योंकि घर से कोई चीज चोरी नहीं की गई थी। इन्वेस्टिगेटर्स को जोसाया की पैंट से कैश, चेक और कीज मिले। किलर जोसाया के बेडरूम में मौजूद मिरर पर कपड़ा डालकर गया था। पोस्टमार्टम में एक और बात सामने आई कि 8 में से जोसाया को ही सिर्फ धार की तरफ से कुल्हाड़ी मारी गई थी, बाकी 7 लोगों को उल्टी कुल्हाड़ी मारी गई थी और उनकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई थी। सिर्फ लीना के हाथ पर कट लगा था जब वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। किलर ने सभी के चेहरे मर्डर के बाद चादर से ढक दिए थे और उसने खिड़कियों के पर्दे भी बंद कर दिए थे ताकि कोई घर में देख ना पाए। इन्वेस्टिगेटर्स को घर में खून से बने जूतों के निशान, सिगरेट के बड्स और डाइनिंग टेबल पर लगी खाने की प्लेट मिली, जिससे पता चलता है कि किलर मर्डर करने के बाद इनके घर पर ही खाना खाकर फ्रंट डोर से निकला और बाहर से गेट लॉक कर कर चला गया। इंसिडेंट के कुछ सालों बाद जॉनी हाउजर, जो इस घर के केयर टेकर थे, किचन लॉक करके ऊपर बच्चों के कमरे में जाते हैं। तभी उन्हें घर में किसी के चलने की आवाज़ आती है। वे सोचते हैं कि यह कोई घुसपैठिया है जो कहानी सुनकर घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वे सोचते हैं कि क्यों न इस घुसपैठिए पर प्रैंक किया जाए, तो वो बच्चों के कमरे की अलमारी में छुप जाते हैं और तभी वो कदमों की आवाज़ ऊपर आती है और इस रूम का दरवाज़ा खुलता है जिस रूम में हाउजर छुपे हुए थे। हाउजर घुसपैठिए को डराने के लिए अलमारी से चिल्लाकर बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कमरे में कोई नहीं है। ये देखकर हाउजर भी काफी डर जाते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि इस घर में मूर फैमिली की आत्मा है और कुछ कहते हैं कि इस घर में किलर की आत्मा भी मौजूद है। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने यहाँ एक सवाल पूछा, क्या तुमने यहाँ पर रह रही फैमिली के साथ कुछ किया है? तो उनके डिवाइस पर इसका आंसर भी कैप्चर हुआ, जो था, मैंने ही उन्हें मारा है।
एक मीडियम ने यहाँ पर किलर के सिग्नल्स पिक किए और बताया कि वो इन लोगों को मारकर काफ़ी खुश था। उसे कमज़ोर लोग पसंद थे जिन्हें वो इजीली मैनिपुलेट कर सके। तो इसका मतलब किलर की आत्मा भी अब उसी घर में कैद है। अब सवाल ये उठता है कि किसी को पता लगे बगैर किलर घर में घुसा कैसे। कुछ लोग कहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर के नीचे वाली खिड़की में से फ्रेम हटाकर वो घर में घुसा होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल था। इन्वेस्टिगेटर्स इससे भी खतरनाक एक थ्योरी बताते हैं। वे कहते हैं कि किलर मूर के घर के एटिक में छुपा हुआ था, जो अमूमन स्टोर रूम जैसा होता है। फिर भी कोई पूरे दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि किलर पहले से घर में मौजूद था। 2014 में इस घर में 3 लोग चेक इन करते हैं ओवरनाइट स्टे के लिए। ये लोग में से एक आदमी करीबन 50 साल का था और बाकी दो उसके बूढ़े माँ बाप। हाउजर जो केयरटेकर थे नोटिस करते हैं कि उस आदमी ने अपने बेल्ट पर एक हंटिंग नाइफ बांध रखा है। हाउजर उनका चेक इन करवाकर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब हाउजर वहां पहुंचे तो उनने देखा कि पिछली रात को वो 50 साल का आदमी जो नीचे के रूम में अकेला था, किसी ने उस पर चाकू से हमला किया था और वह बेहोश खुद के खून में सना जमीन पर पड़ा मिला। किस्मत से वह बच गया। जब टेस्ट किए गए तो पता चला कि उसने खुद ही को चाकू मारा था। जब वह होश में आया तो उससे पूछताछ की गई और उससे पूछा गया कि यह सब किसने किया, तो उसने बताया कि वो उस कमरे में आत्माओं को भड़काने का सोच कर गया था और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं और सीधे उसकी आंख अस्पताल में खुली। उस आदमी ने ठीक होने पर उस घर में जाकर घर से और वहां मौजूद आत्माओं से माफी भी मांगी। हाउजर का मानना था कि वो आदमी पर कोई आत्मा हावी नहीं हुई थी, बल्कि ये घर लोगों के दिमाग पर कुछ ऐसा असर करता है कि वो अपने होश में नहीं रहते। जिस कुल्हाड़ी से मर्डर्स किए गए थे वो जोसाया की ही थी और इसी कमरे में पाई गई थी जहां इस आदमी ने खुद को चाकू मारा। इस केस में पुलिस को 3 लोगों पर शक हुआ था, लेकिन उन्हें किसी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले, जिसके चलते किलर कभी पकड़ा नहीं गया और ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक हमें ऐसी और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेट करता है। हमारा टारगेट है 20 लाइक्स का। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।